मुअज़्ज़ज़ सामईन, आइए सुनते हैं रेडियो ड्रामा शक। उठ जाएं, अलार्म तीसरी बार बज रहा है। मेरा अलार्म तो तुम ही हो। ये घड़ी का अलार्म बेचारा कहाँ उठा सकता है मुझे। अच्छा बस करें, उठ जाएं। अच्छा मैं उठ रहा हूँ, तुम ऐसा करो नाश्ता बना दो जल्दी से बस। ओहो, तुमने ऑमलेट नहीं बनाया, फिर वही पुराना सालन। जो बना है आराम से खा लें। अगर ज्यादा फरमाइशें करनी है तो भाभी की बहन से कह दें। देखो तुमने रात भी इस मौजू पर मेरे साथ बहस की है। इस बेचारी का क्या लेना देना है सारे मामले से। सुकून ही नहीं है इस घर में। हाँ हाँ जाएं, आपको अलवीना के हाथ का खाना जो पसंद है वहीं से खा लें। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा शक। बाहर से कुछ खा लूंगा मैं। या तो नाश्ता दिया करो या शक किया करो। जीना हराम कर दिया है। हाँ हाँ मैं ही शक्की हूँ। मैं ही पागल हूँ जो आपके प्यार में आपसे शादी कर बैठी। मुझे क्या पता था कि ये प्यारी प्यारी बातें कितनी लड़कियों से कर चुकी बस बेगम, एक और लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। जान छोड़ दो मेरी। हाँ हाँ जान तुम मेरी छोड़ो। बाजी ये रोज यही कुछ करते हैं। ऐसा क्या जादू किया है आपने? बस मेरी छोटी बहन, देखती जाओ मैं करती क्या हूँ इनके साथ। अभी देखो रोज की तरह मेरा बेचारा देवर बगैर नाश्ते के ही चला गया। और अब होगी इसे भाभी की कदर और इसे शादी करने का दुख भी। जाओ जाओ लंच का डब्बा पकड़ाओ, भूखा ना रह जाए बेचारा। अभी गई बाजी। सुने, ये आपका लंच मैंने अपने हाथ से बनाया है। ले जाएंगे तो दिल को सुकून रहेगा। आप भूखे नहीं रहेंगे जनाब। अच्छा लाओ दो, और शुक्रिया भाई। आज फिर लेट हो गया यार। यार मेरी छोड़, और ये बताओ बॉस आए हैं नहीं, और उनका मूड कैसा है? भाई मूड का तो पता नहीं, लेकिन आए तो हैं। अब तुम उनके दामाद हो, तुम्हें क्या कह सकते हैं। यार कितनी दफा कहा ये तंज ना किया कर। वो पहले भी बॉस थे मेरे और अब भी बॉस हैं। मैं कोई लाडला नहीं हूँ उनका। इतना काम देते हैं ना कि बस पूछ मत। वो सर जी आपको बॉस बुला रहे हैं। ओ तेरी खैर, जिसका डर था वही हुआ। घर में इसकी बेटी की सुनो और ऑफिस में इसकी। जय दामाद साहब, डर कैसा। तू बाज ना आई कभी। जी बॉस, आपने बुलाया? बेटा मुझे क्यों लग रहा है कि आपने मुझे जॉब पर रखा हुआ है। नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं। बेटा जी आप ही बॉस हैं, मान लें। मैं तो 9 बजे आ गया था और आप 10 बजे तशरीफ ला रहे हैं। नहीं सर, आज ही थोड़ा लेट हुआ हूँ। आइंदा आपको शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। शिकायत खत्म होनी चाहिए। जी सर। गल सुन, मेरी धी तेरे नाल खुश ते है ना? जी सर, खुश है तो मेरे साथ है ना। आप यही बात हर बार क्यों पूछते हैं? बेटा जी ऐसे काम ना करो कि मुझे पूछना पड़े। नाउ गो बैक टू योर वर्क। जी सर। क्या है यार, जिंदगी अजाब बनी हुई है। घर में इसकी बेटी और यहाँ ये। कहाँ फंस गया हूँ मैं। हाय बेटी, घर हो? जी बाजी। आए हाय, रो रही हो? रोई तुम्हारे दुश्मन। अरे बेटा क्या हुआ? फिर उसने कुछ कह दिया तुम्हें? मेरे नसीब ही बुरे हैं भाभी, मैं क्या करूं। हाय बेटी, कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन मेरी मानो, उस पर नजर रखो। अब मर्द जात का कोई भरोसा नहीं होता है। मैं तो इतना मना करती हूँ अपनी बहन को भी कि उससे दूर रहो अब, लेकिन मेरी कहाँ मानती है। उसने मेरे सामने ही सुबह लंच का डब्बा पकड़ा दिया। नई नस्ल किसी की नहीं सुनती, और वो भी मना कर सकता था ना। लेकिन मेरी बहन को देखते ही उसकी बत्तीसी बाहर आ जाती है। छोटी की पढ़ाई का मसला ना होता ना तो कभी ना बुलाती यहाँ उसे। हाँ अब आप ही बताएं भाभी, मैं क्या करूं। बेटा करना क्या है, मैं अपनी छोटी को रोज समझाती हूँ। तुम भी उसकी लगाम खींचो जरा। बाजी कहाँ है आप? बाजी आती हूँ, जरा सुकून नहीं इसे। अच्छा बेटी, अपना ख्याल रखना, सब ठीक हो जाएगा।
बाजी कहाँ चली जाती हैं आप? कल से मेरा कॉलेज शुरू हो रहा है, मैं सुबह जाऊंगी कैसे? अरे बुद्धू, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अरे मेरा देवर ही ड्रॉप करेगा तुम्हें कॉलेज भी। तुम्हारे बहनोई जी तो यहाँ है नहीं। ओ हाँ बाजी, कमाल है आप भी। ओ भाई छुट्टी का टाइम हो गया है, आधा घंटा ऊपर हो गया है, अब उठ भी जाओ दामाद जी। और तूने मार तो नहीं खानी मेरे से? बस कर दे, 2 साल हो गए मेरी शादी को, अब तो मेरे नाम से बुलाया कर। अच्छा गुस्सा न कर, चल चले। कहाँ चलें यार? ओ भाई घर जा, मेरी अपनी बीवी की 2 कॉल्स आ चुकी हैं। और मुझे कोई घर में नाश्ता भी नहीं पूछता। क्या बोल रहा है? कुछ नहीं, आ भाई घर को चलें। अस्सलामुअलैकुम। कहाँ से आ रहे हैं? एक थाने से आ रहा हूँ और दूसरे में पहुँच गया हूँ। ये घर अब आपको थाना लगता है तो नीचे चले जाएं। अब इस बात का मकसद? ये डब्बा कहाँ से आया? सुबह दिया था भाभी ने। भाभी ने या उस चुड़ैल ने? खुदा का खौफ करो बेगम, उस बेचारी को बदनाम करने पर तुली हुई हो तुम। अच्छा, अब आपको उसकी बदनामी का भी डर है? इतना ख्याल है उसका दिल में तो जाए उसके पास। पागलों वाली बातें ना करो, वो मेरी अच्छी दोस्त थी और हमारा बचपन साथ गुजरा है। अगर वो अच्छी दोस्त की तरह मुझे कुछ खाने को दे देती है तो तुम उसे गलत रंग दे रही हो। मेरी भी आंखें हैं, मुझे सब नजर आता है आप दोनों में क्या चल रहा है। ये पकड़िए डब्बा और चलने बनिए। मेरा सर, जालिम औरत। हाय बाजी, मेरा डिब्बा। अरे पागल लड़की, तुझे डब्बे की पड़ी है? सुनने रही कितनी जबरदस्त लड़ाई चल रही है। छोटी देखती जा, गिन गिन के बदले लूंगी। तुझे इनकार करके उसको लाया था ना, नाक से लकीरें ना निकलवा दी तो कहना। हाय मेरा बच्चा, क्या हुआ? बस भाभी, ये डब्बा। आए हाय, डब्बे को छोड़ो, सर को देखो कितना सूज गया है। हाय, मैं ना कहती थी ना लाओ ब्याह करके बेगानी घर में। छोटी जा जरा कपड़ा गर्म करके लाओ, टकोर कर दूं। अच्छा बाजी। हाय भाभी, ठीक ही कहती थी आप। यहाँ इसने और वहाँ इसके बाप ने दिमाग खराब किया हुआ है मेरा। हाय बेटा, मेरा तो कलेजा मुंह को आता है जब तेरी ये हालत देखती हूँ। 13 साल का था जब मैं इस घर में ब्याह करके आई थी। तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाला है मैंने। तुम्हारी इससे शादी वाली जिद पर इसलिए चुप हो गई थी कि कहीं तुम ये ना समझो कि अगर मेरी सगी माँ जिंदा होती तो अपनी मर्जी करने देती। नहीं भाभी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। आपने मुझे माँ बनकर पाला है, बस आप उसको समझाएं। ए लो बेटा, तुम दोनों ही मेरे बच्चों की तरह हो। तुम्हें क्या लगता है मैं उसको नहीं समझाती होंगी? लेकिन बेटा बुरा ना मानना, है बहुत बदज़बान। मैं तो जब भी ऊपर उससे मिलने गई हूँ हमेशा मोबाइल पे लगी रहती है। पता नहीं किससे बातें करती है। अच्छा, तो ये बात है भाभी। हाय, तू कहाँ चला? अच्छा सुन, प्यार से समझाई। भाभी, प्यार से समझाने वाला वक्त अब नहीं रहा। मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? जहाँ भी हो, आपसे मतलब आ गए ना आप मेरी बुराइयां करके। बेगम। अच्छा छोड़े, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले तो दिए हैं। हाँ तो घर की ही चीजें लाई हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारे मोबाइल का लोड भी घर के राशन में ही आता है ना। इसी मोबाइल ने तो तुम्हें मेरे गले डाला था। मैं सिर्फ अपनी अम्मी से बात करती हूँ और ज्यादातर वो मुझे खुद कॉल करती हैं। और दूसरी बात, शादी से पहले ये मोबाइल ही आपको मेरे तक लेकर आया था, नहीं तो कहाँ आप और कहाँ मैं। हाँ, दिमाग खराब था मेरा जो प्यारी आवाज को दिल दे बैठा, और अब यही आवाज काटने को दौड़ती है। ज्यादा बातें ना बनाए, मुझे पैसे चाहिए। मेरे पास ना तुम्हारी फजूल खर्चियों के लिए 1 रुपया नहीं है। ठीक है, अगर पैसे नहीं हैं तो आपका बिस्तर आज बाहर ही लगेगा। जो मर्जी कर लो, पैसे नहीं मिलने तुम्हें आज। उठे, 8 बज गए हैं? 8 बज गए हैं? ओह नो, मेरे कपड़े कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, अपनी लाडली डब्बे वाली से पूछ ले। हद है, कोई मौका हाथ से जाने ना दिया करो बस तुम। सुबह सुबह ये बात करने की क्या जरूरत है? ये बिल जमा करवाएं, आज आखिरी तारीख है। हैं? क्या आज आखिरी तारीख है? वाह, सदके जाऊं तुम्हारी तेजियों पे।
अब याद आया तुम्हें? लाओ दो, करवा दूंगा जमा में जाते हुए। अच्छा चले नाश्ता करें। नाश्ते का वक्त नहीं है मेरे पास। हाँ हाँ जाएं, डब्बा जो इंतजार कर रहा है। ओफो जान छोड़ो मेरी शक्की औरत, जा रहा हूँ मैं, खुदा हाफिज। खुदा ही हाफिज। रुको रुको बेटा, एक काम तो कर देना। आज छोटी का पहला दिन है, इसे जरा छोड़ते जाओ। भाभी मैं पहले ही बहुत लेट हो गया हूँ। बेटा अब क्या तुम्हारे बड़े भाई आएंगे दुबई से इसे छोड़ने? अरे रास्ते में ही तो आता है। जा छोटी जल्दी से जा, मोटरसाइकिल पर बैठ, देर हो रही है इसे। मनहूस कहीं की आकर मोटरसाइकिल पर बैठ गई है। सुनो, दिल लगा कर पढ़ना। ऑफिस से लेट होते हुए भी आप मुझे छोड़ने आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बॉस, आप मेरी सीट पर? खैरियत है? बेटा जी मैं तो बॉस हूँ ही नहीं। जाएं और जाकर मेरी सीट पर बैठ जाएं और वो संभालें। बॉस कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा थोड़ी हो सकता है। यही तो रोज मैं आपको कहता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आप ऐसा ही चाहते हैं। बेटा जी एक काम करो, घर जाओ। जी बॉस। हाँ जी सही सुना, घर जाओ। सर देखें, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, मैं आइंदा लेट नहीं होऊंगा सर। बेटा जी आपको कुछ दिन आराम की ज़रूरत है। ओह अच्छा, मुझे लगा आप मुझे जॉब से निकाल रहे हैं। नहीं बेटा जी, तुम्हारी ये जॉब मुझे अपनी बेटी से ज़्यादा अजीज नहीं है। और हाँ, मेरी बेटी खुश है ना? सर वो तो ठीक है, कभी मेरा भी आप पूछ लिया करें। मेरे साथ मस्करियाँ ना करो, चलो घर जाओ। जी बॉस। आज आप इतनी जल्दी घर आ गए? हाँ तो वापस चला जाऊं? ना सलाम ना दुआ, आप जल्दी घर आ गए। हाँ चले जाएं, उसी चुड़ैल के पास जिसे मोटरसाइकिल पर पीछे बैठाकर ले गए थे। उफ मेरे खुदाया, उसका पहला दिन था कॉलेज का, रास्तों का नहीं पता था, तो अगर कॉलेज छोड़ में आया तो क्या गलत किया है? इतनी भी बच्ची नहीं है वो, सब रास्ते पता है उस चुड़ैल को। बेगम हद होती है किसी चीज की, इतना शक। ये शक नहीं है, यकीन होता जा रहा है मुझे। देखो तुम्हारे अब्बा जी ने मुझे कुछ दिन के लिए छुट्टियां दी हैं और ये छुट्टियां मैं सुकून से गुजारना चाहता हूँ, और अब तुम्हें और तुम्हारे मोबाइल को भी कुछ दिन आराम मिलेगा। ठीक है, देख लेना कितना इस्तेमाल करती हूँ मैं मोबाइल, और मेरी नजर आप पर ही है। नीचे झांक कर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो खैर अब भी कोई नहीं है। खाना लगा रही हूँ, आ जाएं। मैं नहीं खाना। बाजी मैं आ गई। आ गई मेरी गुड़िया। कैसा रहा पहला दिन मेरी गुड़िया का? ये छोड़े बाजी, ये पूछें कैसी रही सुबह, वही परफ्यूम की खुशबू जो मैंने इन्हें सालगिरह पे गिफ्ट किया था। हाय बाजी क्या बताऊं, पूरे रास्ते ख्यालों में रही। हाय मेरी बहन, सदके जाऊं। बस छोटी, थोड़े दिन ही हैं, फिर तो ये सब तेरा है। सच्ची बाजी, आपके मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर भी खा लेंगे, पहले आओ मेरी लाडो, खाना खा लो। मोबाइल तो सारा दिन मेरे सामने पड़ा रहता है। भाभी कैसे कह रही थी सारा दिन किसी से बातें करती रहती है मनाहिल? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जब से घर पर हैं अलवीना को देखने नहीं गए, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे दरमियान गलतफहमी सरायत कर गई हो? कुछ ऐसा ही लगता है। मनाहिल चाय बना लें जरा। जी अच्छा। सुने, सुनाओ। आज कितने वक्त के बाद हम एक साथ चाय पी रहे हैं। हाँ तुम्हारे शक की मेहरबानी से। क्या मतलब, आप ऐसा मौका ही ना दिया करें। ये क्यों भूल जाती हो आप कि हमारी पसंद की शादी है। शादी से पहले तो मेरे सदके वारी जाया करती थी। ये भी अच्छा हुआ कि आपके वालिद साहब हमारे रिश्ते के लिए मान गए। हाँ तो आप भी तो कम नहीं हैं। आपको किसने कहा कि मैं पूरा दिन मोबाइल पर लगी रहती हूँ? कब देखा मेरे हाथ में मोबाइल? मुझे तो भाभी ने बताया था। क्या क्या बताया उन्होंने? यही कि तुम सारा दिन मोबाइल में लगी रहती हो। और मुझे भाभी ने कहा कि आप छोटी को देखकर बहुत खुश होते हैं। या ये भाभी ने कहा तुमसे? और मुझे तो उन्होंने कहा कि वो तुम्हें समझाती हैं। और मुझे कहा मैं आप पर नजर रखूं जब भी आप नीचे जाएं। ओह तो अब मैं समझा। क्या समझे आप? यही कि ये सारी गलत फहमी भाभी का चलाया चक्कर है,
हमारे दरमियान शक की बीमारी उन्होंने ही डाली है। भाभी से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सही कह रहे हैं आप। वो हमारी हमदर्द बनकर हमारे दरमियान शक का बीज बोती रही। जरा पूछें तो सही भाभी से कि उन्होंने ऐसा किया क्यों। आओ उठो चलें। भाभी, भाभी। क्या हुआ बेटा? फिर बहू ने कुछ कह दिया? नहीं भाभी, आपका खेल खत्म। अब हम अपने मसाइल खुद हल कर लेंगे। मगर बेटा बताओ तो हुआ क्या है? भाभी, आपको लगता है हम बच्चे हैं, हमें कुछ पता नहीं चलेगा? ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? अच्छा, अब आपको ये लहजा बुरा लग रहा है, और जो आपने किया है उसका कोई अंदाजा है आपको? क्या मैंने ऐसा क्या किया? आपने मियाँ बीवी के रिश्ते में दरार डाली है। शक का ऐसा बीज बोने की कोशिश की है जो हमें हमेशा के लिए दूर कर देता। कौन सा शक? कैसा शक? ये तुम ठीक कह रहे हैं आलियान। आप मेरे कान अलग भरती रही हैं और आलियान को मेरे बारे में कुछ और ही बता रही हैं। मोबाइल पर मैं किससे बातें करती हूँ? वाह आलियान बेटा, मैं ऐसी कोई बात नहीं है। इसने तुम्हारे कान बड़े होंगे। बस कर दें भाभी। आलियान बेटा, मैं अब आपकी कोई दलील आपको सच्चा साबित नहीं कर सकती। अब यहाँ रहना ही फजूल है। चलो मनाहिल, सामान बांधो। बेटा ऐसा ना करो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुम लोगों से। मुझे माफ कर दो बेटा। मैं अपनी बहन की खुशी के लिए तुम्हारी खुशी भूल गई थी। मुझे माफ कर दो। ना जाओ बेटा। ये बातें आपको ऐसा करने से पहले सोचना थी। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। सच है कि शक की बीमारी घर तबाह कर देती है। मनाहिल, चलो।